38 देखिए क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेशन tan x की पावर 9 प्लस tan की पावर x log बेस e tan dx अपॉन x की पावर 10 प्लस का tan की पावर x। हम कह रहे हैं इसके बराबर है, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, नीचे वाले को t मान लेना है, ऊपर अवकलन मौजूद है। लेट x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इक्वल टू t, इसका हो जाएगा, अवकलन में घात आगे आती है, एक कम हो जाती है, प्लस a की पावर x बन गया। a की पावर x का होता है a की पावर x log बेस e के स्थान पे 10 और t का dt अपॉन dx सॉल्व करेंगे इसे तो tan x की पावर 9 प्लस का tan की पावर x log बेस e 10 dx इक्वल टू dt। तो हम रख देंगे, देखिए इस पूरे का मान कितना है dt, इसका मान कितना है t, और 1/t dt का जो समाकलन होता है वो होता है log बेस ई t प्लस का c। t का मान रख देंगे हम, t का मान कितना है, log बेस t का मान है x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस का c। ये क्या हो गया हमारा आंसर। इसका कौन सा आंसर सही है, डी वाला। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहे हैं देखिए 39 में, बहुत ही मोस्ट है ये भी क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। अब इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर 1 छुपा हुआ होता है, 1 का आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर x प्लस का कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो 1 के स्थान पे हम रख देंगे क्या, साइन स्क्वायर x प्लस का कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। इसे क्या कर देंगे हम, सेपरेट कर देंगे, अर्थात अलग अलग। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। सिंप्लीफाई करेंगे, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल। इसे हम यहाँ पर हल कर देते हैं, क्या हो जाएगा देखिए, ये 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर x dx प्लस ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन कॉसिक स्क्वायर x dx। अब क्या हो जाएगा देखिए, सेक स्क्वायर x के वो समाकलन होता है वो होता है tan x, और कॉसिक स्क्वायर x का होता है माइनस का cot x प्लस का c। ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब हम देख रहे हैं इसका जो आंसर है वो बी वाला ऑब्जेक्टिव सही है। मैंने आपको ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है। 7.2 और 7.3 भी बहुत ही मोस्ट एक्सरसाइज है, इसमें कुछ रूल हैं वो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.3 का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम समाकलन के त्रिकोणमितीय फलनों का अध्ययन करेंगे। देखिए नोट लिखा है, यदि त्रिकोणमितीय फलन
कहने का मतलब ये है त्रिकोणमितीय फलन अगर समाकलन कर रहे हैं साइन और कॉस, कॉस साइन, साइन कॉस, कॉस साइन, साइन साइन और कॉस कॉस गुणा में दे रखे हों तो हर कीमत पर 2 से गुणा और भाग करते हैं। देख लीजिए मैंने नोट करके लिखाया है, यदि त्रिकोणमितीय फलन साइन ए अर्थात साइन इंटू कॉस कामा कॉस इंटू साइन कामा साइन इंटू साइन कामा कॉस इंटू कॉस इस रूप में दे रखे हों तो समाकलन करने के लिए दिए हुए प्रश्न में 2 से गुणा और भाग करते हैं। अब आगे देखिए ध्यान से करते हैं। कुछ फार्मूले हैं, जैसे फार्मूला नंबर 1 है हमारा 2 साइन ए कॉस बी, तो इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इनको आप कक्षा 11 में अच्छी तरह से इनका अध्ययन कर चुके होंगे। ठीक है, अगला फार्मूला है 2 कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अगला फार्मूला है 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अगला फार्मूला है 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अगला एक हमारा नोट है, देखिए समाकलन में यदि साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर दिख जाए तो आप हर कीमत पर कॉस 2a के सूत्रों का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे करके नोट लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा कामा कॉस स्क्वायर थीटा का समाकलन करने के लिए कॉस 2 थीटा के सूत्रों का प्रयोग करते हैं। अब कॉस 2 थीटा के कितने सूत्र होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का एक सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। कॉस 2 थीटा का एक सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का एक सूत्र होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये हमारे सूत्र होते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना, हमें कैसे निकालते हैं, जैसे कॉस 2 थीटा इक्वल टू हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो हमारा हो जाएगा इस 1 को इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस का कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अगर कहीं पर भी हमें कॉस स्क्वायर थीटा दिखेगा तो उसके स्थान पर कौन सा सूत्र लगा देंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अगर कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा है उसका मान कैसे निकालते हैं, देखिए कॉस 2 थीटा इक्वल टू एक सूत्र होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, इधर आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का कॉस 2 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो उसका समाकलन करने के लिए हम सीधे सूत्र लगा देंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। कब एक चीज़ और है, अगला नोट 1 और कॉस एक दूसरे के एंटी होते हैं। समाकलन में कहीं पर भी हो त्रिकोणमितीय फंक्शन में 1 और कॉस आपको साथ नहीं मिलेंगे। देखिए कॉस जो होता है वो 1 को हर कीमत पर क्या कर देता है कैंसिल कर देता है। कैसे, अगर हमारा कहीं पर 1 प्लस कॉस 2 थीटा या कॉस 2 थीटा प्लस 1 दे रखा हो तो क्या करेंगे कॉस 2 थीटा का सूत्र लगाएंगे। अगर कॉस प्लस का है ठीक है तो आप हर कीमत पर 1 को ख़त्म करने के लिए इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे, और अगर कॉस माइनस का है तो आप 1 को कैंसिल करने के लिए इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। मैंने आप पे प्रयोग करके दिखाए हैं, जरा एक बार देख लीजिए। 1 प्लस कॉस 2 थीटा या कॉस 2 थीटा प्लस 1 है तो किस तरह प्रयोग करते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 प्लस का 1, 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमारा कॉस माइनस का है तो क्या करते हैं, देखिए 1 माइनस का 1
कॉस टू थीटा का सूत्र लगा देंगे 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस से अंदर क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। मुझे लग रहा है ये दिख नहीं रहा है नीचे का, तो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर का इरेज करके दोबारा समझा देता हूँ इसे। देखिए क्या है, क्या है, यदि क्या दिया है 1 माइनस का कॉस टू थीटा दे रखा है। हमने कहा था 1 और के एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये वाला। देखिए कैसे, 1 माइनस का कॉस टू थीटा का सूत्र लगेगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा हमारा, देखिए 1 माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 से 1 कैंसिल, तो 1 माइनस का कॉस टू थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये एक प्रकार का हमारा क्या आ गया, एक सूत्र आ गया है। ठीक है, अगर कहीं पर 1 माइनस कॉस टू थीटा तो हम सीधे ये मान रख सकते हैं, अगर कहीं पर 1 प्लस कॉस टू थीटा या कॉस टू थीटा प्लस 1 है तो हम सीधे उसके बराबर ये वाला मान रख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कभी कभी कंडीशन हमारी ये आ जाती है, जैसे इफ या यदि ये दे रखा हो 2 कॉस थीटा माइनस का 1, तो हमें क्या करना है, 1 को कैसे डिलीट करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, सही, कॉस टू थीटा माइनस 1, तो इसमें कॉस का है का हमारा प्लस का है, कॉस का है का हमारा प्लस का है, तो ऐसी कंडीशन में कौन सा सूत्र लगाएं कि 1 कैंसिल हो जाए। तो इसके लिए हमें सूत्र लगाना पड़ेगा ये वाला, कौन सा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 1, इस 1 से ये 1 कैंसिल, तो कितना जाएगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब ये रिजल्ट ये निकलता है, अगर कॉस प्लस का है तो आप लगाएंगे कॉस वाला सूत्र, ठीक है, और कॉस माइनस का है तो लगाएंगे आप साइन वाला सूत्र, लेकिन कॉस प्लस का है और माइनस 1 है तो भी आप साइन वाला सूत्र ही लगाएंगे। ठीक है, अब हम इस एक्सरसाइज में और भी हमारा पार्ट बचा है, उसे हम देखते हैं। यदि समाकलन में कहीं पर भी लिखा रखा हो साइन क्यू ए या साइन क्यू थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो हम उसके लिए साइन 3 थीटा का सूत्र का प्रयोग करते हैं, और कॉस क्यू थीटा लिखा हो तो उसके लिए हम कॉस 3 थीटा का सूत्र का प्रयोग करते हैं। कैसे करके, देखिए साइन 3a इक्वल टू होता है 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यूब a, 4 साइन क्यूब ए इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, साइन क्यूब ए का मान निकालेंगे 1/4 3 साइन ए माइनस का 4 माइनस का साइन 3a, और कॉस क्यू ए का मान निकालने के लिए कॉस 3a के सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो कॉस 3a का सूत्र होता है 4 कॉस क्यूब ए माइनस का 3 कॉस ए, तो हमें इसको इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 4 कॉस क्यूब ए का मान निकालेंगे 1/4 कॉस 3a प्लस का 3 कॉस ए। अब हम इसमें अगर कोई और भी सूत्र आएंगे तो हम क्वेश्चन में ही बता देंगे। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसे हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। देखिए अभी तक मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको समझाया था, अब हम एक्सरसाइज प्रारंभ करते हैं। देखिए लिखा है पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस का 5 dx, इसका करते हैं। हमने एक बात कही थी, साइन स्क्वायर दे रखा है, क्या का प्रयोग करेंगे, कॉस 2a का। ठीक है, हमने एक सूत्र बताया था साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताया था,
1 माइनस का कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अब छात्र कह रहे हैं सर हमारी समझ में नहीं आया, कैसे करके हम भूल गए हैं, इसे हम फिर से बताते हैं कैसे करके। देखिए तुमने सूत्र पढ़ा होगा कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 साइन स्क्वायर इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 ये कॉस उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा कॉस 2 थीटा। अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस का कॉस 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। तो अब आपके लिए अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी साइन स्क्वायर दे रखा होगा तो हम ये वाला सूत्र लगा देंगे। कैसे करके देखिए, अब यहाँ पर क्या है हमारा ब्रैकेट दे रखी है, अगर यहाँ थीटा के स्थान पे हम रख दें साइन स्क्वायर 2x प्लस का 5, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 माइनस का कॉस 2 थीटा के स्थान पे 2x प्लस का 5 आ जाएगा अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, यही मान यहाँ पर रख देंगे। देखिए साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का मान कितना है, इंटीग्रेशन 1 माइनस का कॉस 2x प्लस का 5 अपॉन पूरे के अपॉन 2। अब हम और dx इसे क्या कर देंगे, हम सेपरेट कर देंगे। कैसे करके 1/2 हमारा कांस्टेंट बाहर है, यहाँ बचेगा 1 माइनस का कॉस क्या हो जाएगा 4x प्लस का 10, ठीक, और dx। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारा x होता है, और कॉस का कितना होता है हमारा साइन 4x प्लस का 10, x के आगे उससे भाग, x चाहे कितना है 4 से भाग प्लस का c। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उत्तर माला से आंसर को हम मैच कर लेते हैं। देखिए 7.3 का x/2 अंदर x/2 हो जाएगा, और 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस का c। बिल्कुल हमारा आंसर क्या है, सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 2, इसे हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। लिखा है इंटीग्रेशन साइन 3x और कॉस 4x ये दिया dx। पहले हम इसे क्रम से लिखेंगे, बड़ा एंगल पहले और छोटा एंगल बाद में। क्या करेंगे, देखिए कॉस 4x और साइन 3x। हमने एक बात बताई थी इंट्रोडक्शन पार्ट में, ये कहा था हमने कॉस और साइन या साइन साइन या कॉस साइन या कॉस कॉस या साइन कॉस अगर गुणा में दे रखे हैं तो 2 वाला सूत्र लगाते हैं और 2 से गुणा भाग करते हैं। तो इसमें क्या करनी पड़ेगी हमें, 2 से गुणा और भाग, 2 से क्या कर देंगे हम गुणा और भाग। जब इसमें 2 से गुणा भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos 4x और sin 3x dx। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में एक फॉर्मूला पढ़ाया था 2 cos a sin b। तो आपने इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था, इसका पढ़ा था आपने sin a प्लस b माइनस साइन a माइनस बी। आपने यही फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो हम लगा देते हैं a के स्थान पे 4x है, b के स्थान पे कितना है 3x है। अब हम ये वाला सूत्र लगा देते हैं 1/2
इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, ए के स्थान पे 4x प्लस बी के स्थान पे 3x, फिर होता है माइनस साइन ए माइनस बी, ए के स्थान पे 4x माइनस बी के स्थान पे 3x और क्या है dx। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए साइन 7x माइनस का 4x भी 3x जाएगा, केवल x और क्या हो जाएगा हमारा dx। अब क्या कर देंगे हम, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए 1/2 साइन 7x का हो जाएगा माइनस का कॉस 7x, x के आगे उससे भाग माइनस और साइन x का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का कॉस x और प्लस का c। चाहे तो हम इससे 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/2 कॉस x माइनस का कॉस 7x अपॉन 7 प्लस का c। इसका हम उत्तरमाला में आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए माइनस का 1/14 प्लस का 1/2 cos x, बिल्कुल राइट आंसर है, इन्होंने अंदर से मल्टीप्लाई कर दी है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, cos 2x cos 4x इंटू cos 6x। पहले से हम क्या करेंगे, क्रम से लिखेंगे cos 6x cos 4x और cos 2x dx। हमने एक नियम बताया था cos cos या sin sin या cos sin या sin cos गुणा में दे रखे हो तो 2 वाले सूत्र लगते हैं, इसलिए इसमें हमें क्या करनी पड़ेगी, 2 से गुणा भाग करनी पड़ेगी। तो हम 2 से क्या कर देते हैं, गुणा भाग, 2 से गुणा और भाग। तो क्या हो जाएगा, देखिए जब इसमें हम 2 से गुणा भाग करेंगे 1/2 2 cos 6x और cos 4x, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, और cos 2x dx। अब कहोगे सर आपने cos 2x क्यों सम्मिलित नहीं किया, इसलिए नहीं किया, जो सूत्र होता है हमारा गुणा में 2 cos से cos भी होता है, 2 का होता है, 3 का नहीं होता है। एक सूत्र आपने पढ़ा था 2 cos a cos b, इसका जो सूत्र होता है वो ये होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये सूत्र होता है। a के स्थान पे हमारा 6x है, b के स्थान पे हमारा कितना है 4x है, तो हम लगा दे रहे हैं 1/2 इंटीग्रेशन cos a प्लस b 6x प्लस का 4x और क्या हो जाएगा हमारा cos a माइनस b प्लस cos a माइनस b, a के स्थान पे 6x माइनस b के स्थान पे कितना है 4x और 4x और ये हमारा cos 2x और dx पहले से ही लिखा हुआ था। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब क्या होगा 1/2 और ये हो जाएगा और cos 2x से अंदर गुणा भी करेंगे साथ में, तो हो जाएगा cos 10x, इससे गुणा करेंगे cos 2x प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा cos 2x इंटू 2x और बाहर हमारा क्या है dx। देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से 2 से गुणा भाग करनी पड़ेगी, इस वाले में ये फिर से सूत्र बन रहा है हमारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर हम 2 से भाग करेंगे और इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 cos 10x और
cos 2x dx। इसे हम क्या कर दे रहे हैं, सेपरेट भी कर दे रहे हैं साथ में। तो हो जाएगा 1 प्लस का ये 1/2 हमने सेपरेट कर दिया यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा cos 2x cos स्क्वायर 2x और dx। अब देखिए इसमें तो सूत्री बन गया हमारा, इससे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये 1/4 हो जाएगा, 2 cos a cos b, 2 cos 2x होगा, सॉरी यहाँ पर देखिए ये सूत्र बन गया 2 cos a cos b। तो कितना हो जाएगा देखिए, इंटीग्रेशन cos a प्लस b tan x प्लस का 2x प्लस का cos a माइनस b tan x माइनस का 2x और dx। ये हो गया यहाँ तक हमारा सूत्र। अब हम क्या करेंगे, इधर यहाँ हो जाएगा, इधर देखिए 1/2 हमने एक बात कही थी, cos स्क्वायर या sin स्क्वायर तो cos 2a के सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा था, 1 प्लस का cos 2 थीटा अपॉन 2। अगर यहाँ पर 2 थीटा है तो थीटा आ रहा है, जब यहाँ पर क्या कर दें, cos 2 थीटा कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुगना 4 थीटा, अर्थात 1 प्लस का cos 4 थीटा अपॉन 2। कहने का मतलब ये यहाँ पर थीटा है तो दुगना एंगल आता है, जब 2 थीटा होगा 2 थीटा का दुगना एंगल कितना होगा, 4 थीटा। अगर यहाँ पे 4 थीटा होगा तो 8 थीटा आएगा। तो इसी प्रकार cos 2x है तो क्या आएगा, इसका आएगा 1 प्लस का cos 4x अपॉन 2 इंटीग्रेशन dx। अब हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा हमारा cos 12x और प्लस का ये हो जाएगा हमारा cos 8x और बाहर क्या है हमारा dx, प्लस का इससे बाहर आएगा, ये 1/4 हो जाएगा और यहाँ बचेगा अंदर 1 प्लस का cos 4x dx। अब हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। कैसे करके देखिए, 1/4 cos 12x का हो जाएगा sin 12x अपॉन 12। समाकलन में x के आगे जो होता है उससे क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। cos 8x का sin 8x अपॉन 8 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पर 1/4 और 1 का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा और cos 4x का sin 4x अपॉन का 4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसे हम थोड़ा सा चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं या यहीं पर छोड़ सकते हैं। एक बार हम उत्तर वाला हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं, फिर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाँ 3, 1/4 1 sin 12x प्लस का x और 1/8। हाँ बिल्कुल सही है, आंसर हमारा बिल्कुल सही है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4।